कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारे जो बहुत से कैंडिडेट थे वो फिजिकल देने के लिए गए थे, एयरफोर्स का फेज 2 देने के लिए गए थे। और हमारे लगभग जो कैंडिडेट गए थे उनमें से एक दो कैंडिडेट रहे हैं, बाकी जो कैंडिडेट ने अच्छे से तैयारी की थी फिजिकल की और जीडी की हमारे साथ जुड़ के, वो लगभग कैंडिडेट क्लियर हो चुके हैं। और 3-4 सेंटर का मेरे पास रिव्यू भी आ चुका है, तो मैं आपको प्रत्येक सेंटर का रिव्यू देने वाला हूं और कौन से सेंटर पे कौन सा टॉपिक पूछा गया है ये भी आपको बताने वाला हूं। तो एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका आगे फेज 2 है, ताकि उनके लिए बेनिफिशियल रह सके और वो अपने जो सेंटर है उसका रिव्यू देख सकें। तो एक बार सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिए और लाइव के अंदर आ जाइए, फिर हम बातचीत करते हैं और आपको जो रिव्यू है वो मैं बता देता हूँ। रिव्यू सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर सेंटर की। कौन से सेंटर की? जो अपना पहला सेंटर रहेगा वो है जोधपुर सेंटर। तो देखिए, जोधपुर जो सेंटर था उस पर आज रिपोर्टिंग रही लगभग 350 कैंडिडेट की। कितने की रिपोर्टिंग थी जोधपुर में? 350 की रिपोर्टिंग थी। उसमें से 80 कैंडिडेट एब्सेंट रहे आपके और 60 कैंडिडेट फिजिकल के अंदर आउट हो गए। 350 की रिपोर्टिंग, 80 आपके जो एब्सेंट रह गए उनमें से, तो बच्चे कितने कैंडिडेट? 270 में से जो लगभग 60 कैंडिडेट है वो किसके अंदर आउट हो गए? आपके पीएफटी के अंदर आउट हो गए। उनमें पुशअप के अंदर भी आ गए, रनिंग के अंदर भी, सभी कैंडिडेट मिला के 60 आउट हो गए। किसके अंदर? आपके पीएफटी के अंदर। तो कैंडिडेट बचे पीछे 210 कैंडिडेट। उनमें से लगभग 20 कैंडिडेट आपके जीडी के अंदर आउट हो गए। तो लगभग आज जोधपुर का जो रेशियो रहा वो रहा 190 कैंडिडेट का। एक दो कैंडिडेट ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 190 कैंडिडेट वहां से क्लियर जीडी पास करके फेज 2 क्लियर करके निकल चुके हैं। ओके, अभी बात करता हूं कि जोधपुर सेंटर के ऊपर आपको कौन कौन से टॉपिक पूछे गए। तो जोधपुर सेंटर के ऊपर आपके जो पहले ग्रुप की बात करता हूं, तो जो आपके ग्रुप बन रहे थे वो 18 कैंडिडेट के ग्रुप बन रहे थे। कितने कैंडिडेट के? 18 कैंडिडेट के ग्रुप बनाए जा रहे थे। और जो ब्रीफिंग है वो एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से की जा रही है। ये जोधपुर में नहीं, प्रत्येक सेंटर के ऊपर, प्रत्येक एएससी के ऊपर एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही पूरी जो ब्रीफिंग है वो कर दी जा रही है टॉपिक की। उसके बाद आपको लिखने के लिए 10 मिनट दिए जाते हैं फेयर सीट के अंदर। ओके, तो ये तो हो गई बात जीडी की। 18 का ग्रुप बना और जीडी में केवल वही कैंडिडेट आउट हो रहा है जो या तो कुछ बोल नहीं रहा या उसका जो बॉडी पोस्चर है ये सभी गलत है, वही केवल फेल हो रहा है प्रत्येक सेंटर पे। जो कुछ ना कुछ बोल रहा है टॉपिक से ओरिएंटेड वो पास हो रहा है। तो देखिए, जो आपके टॉपिक रहे जोधपुर के अंदर, उनमें पहला टॉपिक रहा ई लर्निंग। कौन सा टॉपिक रहा? ई लर्निंग टॉपिक रहा। दूसरा टॉपिक यहाँ पे रहा इंपोर्टेंसी ऑफ वोट, इंपोर्टेंसी ऑफ वोट फॉर डेमोक्रेसी, इंपोर्टेंसी ऑफ वोट फॉर डेमोक्रेसी। इसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक और रहा है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ई व्हीकल जो आ रहे हैं। ये 3 टॉपिक यहाँ पे रहे हैं और ये 3 टॉपिक आपके जोधपुर सेंटर के अंदर पूछे गए हैं। इनके अलावा अगर कोई टॉपिक पूछा गया है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। जिन स्टूडेंट्स ने आज फेज 2 क्लियर किया है वो कमेंट के अंदर बताएंगे कि इसके अंदर और कोई अगर टॉपिक पूछा गया है तो आपके दोस्तों को मदद मिल सके, उसके लिए पूछ लेना है आपको कि कौन सा टॉपिक आपको बताया गया है, वो मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपना सेकंड सेंटर आता है गुवाहाटी। कौन सा सेंटर आता है? गुवाहाटी सेंटर आता है। तो गुवाहाटी सेंटर के अंदर 350 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग रही। कितने कैंडिडेट की? 350 कैंडिडेट की। इनमें से 280 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए वहां पे, 280 कैंडिडेट प्रेजेंट थे गुवाहाटी के अंदर। और देखिए, यहाँ पर 188 कैंडिडेट लगभग 280 में से पास हो चुके हैं। कितने कैंडिडेट? 188, 190 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं। जो बाकी के कैंडिडेट है 80-90 कैंडिडेट, वो जीडी के अंदर और फेज 2 के अंदर जो आपका पीएफटी होता है उसके अंदर आउट हो चुके हैं। तो गुवाहाटी का ओवरऑल रहा 190 कैंडिडेट के आसपास। दोनों सेंटर जोधपुर और गुवाहाटी दोनों 190 के आसपास रहे हैं फेज 2 क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के अंदर। और बहुत ही आसान हो रहा है दोस्तों, आप तो जाइए और अपना फेज 2 करके आइए। और इस जो गुवाहाटी सेंटर था वहां पे कौन कौन से टॉपिक पूछे गए? एक टॉपिक तो वहीं पर भी रिपीट हुआ है दोस्तों, जो ई लर्निंग था वो टॉपिक रिपीट हुआ है। एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिपीट हुआ है। इसके अलावा रहा एक कंपल्सरी वोटिंग। वोटिंग जो कंपलसरी होती है इन डेमोक्रेसी, हम बोल सकते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया बोल सकते हैं इस टॉपिक को। तो ये टॉपिक हर सेंटर के ऊपर आज पूछा गया है। ये टॉपिक पूछे गए आपके गुवाहाटी सेंटर पे।
नेक्स्ट बात करता हूँ आपके ताम्रम सेंटर की। तो ताम्रम सेंटर भी बहुत अच्छा है, वहाँ का जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा गया है। वहाँ पर आज रिपोर्टिंग की गई 250 कैंडिडेट की। कितने की रिपोर्टिंग हुई? 250 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग हुई। उसमें से 20 कैंडिडेट पुशअप के अंदर आउट हुए। कितने? 20 कैंडिडेट। और जो 30 कैंडिडेट है वो आपके जीडी सेशन के अंदर आउट हुए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 250 की जो रिपोर्टिंग थी उसमें से लगभग आपके 50 कैंडिडेट तो आपके जीडी और पीएफटी के अंदर आउट हो गए। मान लीजिए 10 से 15 कैंडिडेट और हम निकाल देते हैं कि क्या पता किसी को डाटा अच्छे से याद नहीं हो जिसने अपना रिव्यू दिया उसको, या उससे एक दो बच्चे मिस हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अगर देखें तो जो आपका ताम्रम सेंटर है वहां से भी 180 टू 190 कैंडिडेट ही आज पास होके निकले हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक पूछे गए वो पूछे गए ई लर्निंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक टॉपिक यहाँ पे पूछा गया, ईवी का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो ई व्हीकल आ रहे हैं आपके, ये 3 टॉपिक यहाँ पे थे। तो और बात करता हूँ कि जो आपका ताम्रम सेंटर है उसका जो मेडिकल दिया गया है वो 2 तारीख से स्टार्ट है बच्चों का और 5 तारीख तक है। जिनका आज हुआ है उनका 2 से 5 तक उनका मेडिकल है और ताम्रम के अंदर ही उनका मेडिकल होने वाला है। नेक्स्ट बात करूं आपके गुवाहाटी सेंटर की, तो गुवाहाटी वाले जो बच्चे हैं उनका जो मेडिकल है, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तेजपुर एक जगह है गुवाहाटी के अंदर, वहां पे इनका मेडिकल है और वो भी 2 तारीख से 5 तारीख तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोधपुर सेंटर की। तो जोधपुर सेंटर के जो इस बार मेडिकल दिए जा रहे हैं वो दिल्ली दिए जा रहे हैं। कहाँ पे दिए जा रहे हैं? दिल्ली दिए जा रहे हैं। जैसलमेर का कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन दिल्ली के अंदर मेडिकल दिए जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, दिल्ली आपका मेडिकल आ सकता है। और जितने स्टूडेंट मेडिकल के लिए जा रहे हैं, फेज 2 के लिए जा रहे हैं, वो पहले से ही मेडिकल के लिए प्रिपेयर होके जाइए। जिन कैंडिडेट्स का आगे फ्यूचर के अंदर फेज 2 है वो प्लीज, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि वो फेज 2 के लिए जब जा रहे हैं तो मेडिकल के लिए भी प्रिपेयर होके जाए। मेडिकल की भी अपनी पूरी जो प्रिपरेशन है वो करके जाइए। तो दोस्तों आज की रिव्यू को यहीं तक रखेंगे। 3 सेंटर का मुझे रिव्यू मिला है, जोधपुर का, एक सेंटर है आपका गुवाहाटी, तीसरा ताम्रम। इन तीनों सेंटर का मैंने रिव्यू आपको दे दिया है। कौन कौन से टॉपिक पूछे गए वो टॉपिक भी मैंने बता दिए हैं। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कि या तो हमने जो टॉपिक करवाए हैं वही टॉपिक पूछे जाएंगे, या जो टॉपिक इनसे रिलेवेंट होंगे या इनसे जुड़े हुए जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक पूछे जाते हैं। और मैंने आपको लगभग 80 से 90 टॉपिक की प्रैक्टिस करवा दी थी। अगर आपने अभी भी प्रैक्टिस सेशन को नहीं किया था ज्वाइन तो कर लीजिए, अभी भी आपके प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट है। मॉर्निंग में 11 बजे, दोपहर में 2 बजे और शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिए, आपको फायदा मिलेगा दोस्तों फेज 2 के अंदर। वीडियो यहीं तक रखेंगे दोस्तों। अगर आपके पास किसी और सेंटर का रिव्यू है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, या टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले रिव्यू के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।